सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रिय भक्तों, नवरात्रि का पर्व समापन की ओर है और आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की श्रृंखला में 12वां और 13वां अध्याय। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम पूर्वक बोलिए ओमकारा शेरावाली का बोल सच्चे दरबार की जय। देवी बोली कि हे देवताओं, जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर प्रतिदिन ही इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, मैं निश्चय ही उसकी सभी बाधाओं को दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ और निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन मनुष्य को कोई भी पाप छू भी नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी भी प्रेमी जनों के बिछड़ने का कष्ट भी नहीं भोगना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भी भय नहीं होगा। इसीलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा ही पढ़ना और सुनना चाहिए। यह महात्म्य परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। हे देवताओं, मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन ही विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, मैं उस स्थान को कभी भी नहीं छोड़ती। वहां पर सदा ही मेरा सानिध्य बना रहता है। बलिदान, पूजा, हवन तथा महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या फिर बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी ही प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सभी बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र आदि से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। हे देवताओं, मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन मनुष्यों को कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है और मनुष्यों के द्वारा देखा हुआ बुरा सपना अच्छे सपने में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह अच्छे प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति करने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों का पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, हवन करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, अनेक प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान आदि देने से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उस आराधना से मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण मात्र करने से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर सभी प्रकार के पापों को हर लेता है और साथ ही आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिरे जाने पर
निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमगा जाने पर और अत्यंत ही भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, सभी भयंकर बाधाओं के उपस्थित होने पर जो भी मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य पल भर में ही सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति पा लेता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। फिर आगे महर्षि कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर देवताओं को आशीर्वाद देकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते ही देखते वहां से अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर और अतुल पराक्रमी देवताओं के शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी के द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वे ही इस विश्व को मोहित करती है, वे ही जगत को जन्म देती है तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, महाप्रलय के समय में महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वे ही समय समय पर महामारी होती है और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी षष्ठी के रूप में प्रकट होती है। हे राजन, वे सनातनी देवी ही समय के अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित होकर उन्नति प्रदान करती है और वे ही अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। हे राजन, पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके देवी की स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति, जिस भी मनुष्य की जैसी मनोकामना होती है उसे मनोवांछित वरदान प्रदान करती है। 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप श्रवण करेंगे 13वें अध्याय का। इस अध्याय में राजा सुरथ और वैश्य को देवी के द्वारा वरदान देने का वर्णन किया गया है। फिर आगे महर्षि कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का जो वर्णन किया है, जो कि इस जगत को धारण करती है, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही ज्ञान उत्पन्न करती है। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम हो। ये वैश्य तथा अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम और वैश्य तुम दोनों ही उन परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मेधा मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ही ममता तथा राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे, इसीलिए वे विरक्त होकर राजा तथा वैश्य तत्काल ही तपस्या के लिए चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वो वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करता हुआ तपस्या में लगा रहा। वे दोनों ही नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। पहले तो उन दोनों ने आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल ही निराहार रहकर देवी में मन लगाए हुए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रेक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली कि हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले हे वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे वह मांगो।
मैं संतुष्ट हूँ, इसीलिए जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वह सब दूंगी। आगे महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रु की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वो बड़ा ही बुद्धिमान था, इसीलिए उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। तब देवी बोली कि हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य पुनः पालोगे। अब वहां पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। इस प्रकार से देवी माँ ने राजा को आशीर्वाद दिया और फिर देवी माँ उस वैश्य से बोली कि हे वैश्यवर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है, मैं तुम्हें वह देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। फिर महर्षि मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी का वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्य से जन्म लेकर सावर्णिक नाम के मनु होंगे। 13वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोलो अम्बे मात की जय। जय जगदम्बे, जय भवानी। आइए अब हम देवी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात और दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है ऐसा समझकर हे देवी तुम मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे देवी मुझे क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब कहकर पुकारती है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि के भ्रांत होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और हे देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। हे देवी, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। अम्बे मात की जय। जय जगदम्बे, जय भवानी।